इस वीडियो में ऐसे 7 रीजंस हैं जिससे डेफिनेटली आप बिलीव कर लोगे कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का होना पॉसिबल है। देखो आई नो आज भी एक बड़ी चंक ऑफ ऑडियंस ज़ॉम्बी को प्योरली फिक्शन की तरह देखती है। हो सकता है आपके पेरेंट्स, दोस्त या आपके बड़े भाई बहनी आपको कहते हो कि ओए ये क्या ज़ॉम्बीज के वीडियो देख रहा है, ये सब कुछ नहीं होते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, क्योंकि मैं खुद भी जब पहले इनकी बातें किया करता था तो ऐसे ही रिस्पॉन्सेज मुझे भी मिलते थे जहाँ मेरा एक्सपर्टीज है। तो नाउ आई एम इन, मतलब कि जैसा मैंने हर पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर इसे कर लिया है तो इसलिए अब मैं जानता हूँ that why zombie apocalypse could really happen and हमें क्यों इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इससे पहले कि मैं सब रीजंस की बात करूं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि भले ही अभी ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें ऑलरेडी एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं जो बिल्कुल ज़ॉम्बीज के सिम्टम्स को रिजेंबल करती है। एंड डेफिनेटली आपको विश्वास कराने के लिए वो कुछ प्रूफ्स भी काफी है कि ज़ॉम्बीज फ्यूचर में भी हो सकते हैं। तो अब चलो जानते हैं कौन से हैं वो 7 रीजंस जिससे हम ये कह सकते हैं कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाकई असली जिंदगी में भी हो सकते हैं। क्यों ज़ॉम्बीज में बदलने जैसी चीजों के असल जिंदगी में होने के बावजूद भी हमें ज़ॉम्बीज दिखाई नहीं देते हैं? क्या इन्हें साइंटिस्ट हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या है वो सबूत जिसे आपके कॉन्टेक्ट्स में मौजूद लोगों को भी आप पर विश्वास हो जाएगा कि ज़ॉम्बी जैसे एलिमेंट्स रियल लाइफ में भी मौजूद है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। नंबर 7, कॉनॉप 8888 फाइल्स। इसका जिक्र मेरी वीडियो में ही आपने कई बार सुना होगा। ये यूएस मिलिट्री के द्वारा बनाई गई सर्टेन सेट रूल्स की फाइल्स हैं जिससे आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ना सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं बल्कि हर एक तरह के ज़ॉम्बीज के बारे में भी इसमें डिटेल में मेंशन किया गया है जो पॉसिबली इन फ्यूचर कभी भी आपके काम आ सकती है। यूएस मिलिट्री गवर्नमेंट में शामिल एक ऐसी जगह है जो लिटरली हमेशा ही अपने आगे आने वाले प्रॉब्लम से निपटने के लिए प्रिपेयर्ड रहती है और सभी कंटिजेंसी को सॉल्व करने के लिए प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट्स में हमेशा ही इनके पास रेडी होते हैं। व्हाट आई मीन कि क्या आपको रशियन न्यूक्लियर मिसाइल के लिए कुछ रिस्पॉन्स की नीड है? दे हैव इट। क्या आपको वर्ल्ड वॉर 3 में बचने से रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए? दे हैव इट एज वेल। और ज़ॉम्बी से बचने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इसके बारे में भी यूएस मिलिट्री ने ऑलरेडी काउंटर डोमिनेंस फाइल यानी कि कॉनप्लान 8888 में बताया हुआ है। और शायद आप या आपके दोस्त इसको जोक की तरह ले रहे हो, तो यार इस फाइल में क्लियरली मेंशन है कि दिस प्लान वाज नॉट एक्चुअली डिजाइन्ड एज अ जोक एंड ज़ॉम्बी सर्वाइवल प्लान का नॉट जस्ट ज़ॉम्बी से बचने के वक्त यूज किया जाएगा बल्कि कई प्रैक्टिकल सर्वाइविंग सिनेरियो में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए वी कैन से कि दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कुड रियली हैपन। नंबर 6, क्लेम्स फ्रॉम पीटर कमिंग्स। पीटर कमिंग्स जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के रेप्यूटेड साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में कई डिजीजेस और कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो किसी को ज़ॉम्बी जैसा दिखा सकती हैं। इवन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा होना भी संभव है अगर ये कंडीशंस बहुत रैपिडली सब में स्प्रेड होने लग जाए और म्यूटेट होने लग जाए। कमिंग्स के अकॉर्डिंग किसी में ज़ॉम्बी जैसे ट्रेट्स को पूरे तरीके से समझने के लिए फ्रंटल लोब का शट डाउन होना एक रीजन हो सकता है। उन्होंने ऐसा दावा किया है कि ये एक तरह से ब्रेन को रीसेट कर देता है जिससे ह्यूमन प्राइमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरफ चला जाता है जो कि ज़ॉम्बी जैसा आपको बना देती है। और इवन पास्ट में भी कुछ ऐसे ही केसेस हुए हैं जो इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लाइक एन एग्जाम्पल 1918 के स्पेनिश फ्लू आउटब्रेक के दौरान भी कई लोग इस तरह की कंडीशन से ही सफर कर रहे थे। ये लोग फ्लू वायरस के होने के बाद इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका को एक्सपीरियंस कर रहे थे। व्हाट दैट मीन कि इससे लोग बेहोश हो जाते थे और फिर बिल्कुल कैटाटोनिक बिहेवियर उनकी हो जाती थी, विच सिंपली मीन्स कि वो बिल्कुल मूव, कम्युनिकेट और किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही कोई थर्ड पर्सन उस पेशेंट को मूव करने की कोशिश करता था तो ये एकदम आपे से बाहर होकर एक्सट्रीमली रिएक्ट करने लग जाते थे, बिल्कुल जैसे किसी ज़ॉम्बी को हमने करते हुए फिल्मों में देखा है। वैसे देखो ये कितना ज्यादा रियलिटी के क्लोज है और रियल है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि पीटर कमिंग खुद ज़ॉम्बी रिसर्च सोसाइटी के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स में से जो ज़ॉम्बीज पर डिटेल्ड साइंटिफिक रिसर्च करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे देखो जल्द ही इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने सभी न्यू फ्रेंड्स को और वैसे लोगों को ये वीडियो शेयर करो जो कहते हैं कि ज़ॉम्बीज फ्यूचर में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आज हम उन्हें अवेयर नहीं किए तो यार फिर वो कब होंगे। वैसे नंबर 4 पर एक ऐसा प्रूफ है जिससे सब लोग आप पे बिलीव करने लग जाएंगे कि ज़ॉम्बीज आर प्रैक्टिकली पॉसिबल, और वो तो रियल लाइफ में भी अपने काम को करके दिखा रहा है। लेकिन उससे पहले नंबर 5 पर देख लेते हैं जो कि है हैटियन ज़ॉम्बी। हिस्ट्री में कई बार हैती में ज़ॉम्बी चलते हुए पाए गए हैं और अगर आप जरा भी ज़ॉम्बी से रिलेटेड अपडेटेड हो तो क्लैवियस नार्सिसे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हैतियन कल्चर में किसी के सुसाइड करने के बाद कुछ केमिकल्स, जड़ी बूटी और पोषण की हेल्प से ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म कर दिए जाने का डर बहुत तेजी से एक वक्त पर फैलने लग गया था। 1994 में मौत से वापस आने के बाद क्लैवियस ने ऐसा दावा किया कि 20 सालों तक वो एक ज़ॉम्बी बना रहा
और इसके बारे में विकिपीडिया जैसी ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर आर्टिकल्स भी मेंशन्ड है और बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। खैर, अब ये मास लेवल तक एक्सपैंड नहीं हुआ और धीरे धीरे हैटियन कल्चर तक ही लिमिट रह गया, लेकिन नो वन नोस कि कब ये दोबारा एक्टिव हो जाए। खैर देखो, क्लाइवियस ऐसा पर्सन था जिसे ज़ॉम्बी बनकर चलता हुआ देखा गया था और इस पर मैंने डिटेल में बात भी करी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लेना। खैर, अब नंबर 4 पर जो आपको देखने को मिलेगा वो रियलिटी है, पर उसे जानने से पहले अगर यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और लोग भी ज़ॉम्बीज़ को लेकर अवेयर हो सके। और यार एक दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 5000 लाइक्स का, तो कर देना यार, आपका क्या ही जाएगा। वैसे अब आते हैं नंबर 4 पर, जो है हाइमेनोएपिमेसिस एर्गीरैफेगा। क्या आपको वास्प से डर लगता है? कोई नहीं, इसके बाद आपको बहुत ज्यादा डर लगने लग जाएगा और आप उनसे हेट भी करने लग जाओगे। ये एक तरह के कोस्टा रिकन पैरासाइटोइड वास्प्स होते हैं जिनके होस्ट प्लेसियोमेटा एर्गेरा स्पाइडर्स होते हैं। ये पैरासाइट्स ऑर्ब वीवर स्पाइडर्स को टारगेट करते हैं और उनका इस्तेमाल अपने से यंग के लिए करते हैं। व्हाट आई मीन कि जब भी इनके अंडे देने का वक्त होता है तो फीमेल वास्प्स ऑर्ब वीवर को सर्च करके स्टिंग करती है, जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं और इसके बाद ये फीमेल वास्प्स अपने अंडे उन स्पाइडर्स के एब्डोमेन में देती है। खैर, इसके बाद कुछ ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिससे स्पाइडर का ब्रेन इनके कंट्रोल में काम करने लग जाता है और वो लार्वा के लिए कोकून बनाने लगता है। मतलब कि स्पाइडर का ब्रेन इस पैरासाइट के कंट्रोल में हो जाता है और जैसे ही ये कोकून बन जाता है तो स्पाइडर खुद इसमें छिप जाता है और लेटर ऑन लार्वा जब बड़े होते हैं तो वो उस स्पाइडर को ही खा जाते हैं। फिर वो एडल्ट हो जाते हैं और ऐसे ही लाइफ साइकिल चलने लगती है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा ज़ॉम्बीज़ की कंडीशन से रिलेटेबल है। और कुछ ऐसा ही नंबर 3 पर भी है, जो है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। इस पैरासाइट के बारे में आई डोंट थिंक कि आपको कोई इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत होगी, क्योंकि जब से ऑल ऑफ अस आर डेड रिलीज हुई है तब से हम सब इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि उसमें इसे एक बेस की तरह यूज करके दिखाया गया है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक ऐसा पैरासाइट है जो चूहे के अंदर चला जाता है और देन चूहे के अंदर से फियर टर्म ही गायब हो जाता है, जिसके बाद चूहे बहुत वियर्डली एक्ट करने लग जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इससे इन्फेक्टेड होने के बाद चूहे ने बिल्ली को अटैक करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। खैर, अगर आपको आइडिया ना हो तो मैं बता दूं कि ऐसा ये पैरासाइट करता है, मतलब कि इस दौरान चूहे के ब्रेन को पैरासाइट ही कंट्रोल कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ विच चूहे ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे उन्हें बिल्ली से कोई डर है ही नहीं, और जिससे बिल्ली खुद उन्हें खा जाए और फिर ये पैरासाइट उन बिल्लियों को भी अपने चुंगल में फंसा ले। खैर सोचो, अगर ये पैरासाइट हम में आ जाए तो हम कैसी हरकतें करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसी ऑल ऑफ अस आर डेड में आप सब ने देख रखी है। और ऐसा कुछ होना हमारे आसपास में ऑलरेडी मौजूद है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और रियल है। लेकिन नंबर 1 को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप समझ जाओगे कि ज़ॉम्बीज़ का होना कितना खतरनाक इस पूरी दुनिया के लिए हो सकता है। लेकिन उससे पहले नंबर 2 को देख लेते हैं, जो है स्पेस ज़ॉम्बी। 2 साइंटिस्ट ने ऐसे पेपर लिखे जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के कारण हमारी दुनिया के आसपास वाले ग्रहों में लाइफ खत्म हो चुकी है, जिससे हमें स्पेस ज़ॉम्बी ऑलरेडी मिल चुके हैं और बस हमारा वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आई एम नॉट किडिंग, दिस इज फॉर रियल। एस्ट्रोनॉमर्स स्टीफन केन एंड फ्रैंक टिजाजी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर ग्लोबल एक्सटिंक्शन पैंडेमिक कंट्रोल और प्लानिटरी डिफेंस इंस्टीट्यूट ने भी अपने रिसर्च पेपर में लिखा है कि हमारे सोलर सिस्टम में 2500 से भी ज्यादा ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड प्लैनेट हो सकते हैं। और ये कोई मजाक नहीं करे, क्योंकि ये रियल साइंटिस्ट हैं और कोई भी रेप्यूटेड साइंटिस्ट किसी भी चीज पर बिना वजह रिसर्च नहीं करते हैं। खैर, ज़ॉम्बीज़म यानी कि ज़ॉम्बी जैसे सिम्टम्स के लिए भी एक स्पेसिफिक टर्म मेंशन्ड है, जिसे स्नैप कहते हैं, यानी कि स्पॉन्टेनियस नेक्रोएनिमेशन साइकोसिस। तो अब आप समझ सकते हो कि जब इतने सारे लोग मानते हैं कि दे पोजेस ग्रेट रिस्क और साइंटिस्ट तक ने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दी है, तो ज़ॉम्बीज़ मजाक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है नंबर 1, जिसके पोस्ट इफेक्ट के कारण एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के फेस को ही कंज्यूम कर लिया था और ये लिटरली न्यूज की हेडलाइन पर भी छप चुकी है। लेकिन वो क्या है, उससे पहले इस वीडियो को हर एक फ्रेंड तक शेयर करो। अगर तुम एक ज़ॉम्बी वॉरियर हो तो तुम्हारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाकी लोग भी ज़ॉम्बीज़ को लेकर अवेयर हो सके, तो शेयर कर दो। और चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो यार जाओ, उन्हें भी जाकर देख लो। नंबर 1, बाथ सॉल्ट्स। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिससे कोई इंसान हेलुसिनेट करने लग जाता है और एक बार इसको इनहेल करने के बाद उसे ये पता नहीं चलता है कि वो आगे क्या करने वाला है। लाइक रूडी यूजीन, जिसने दूसरे पर्सन के फेस को ही चबा लिया था, जिससे लेटर ऑन उसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी झेलने पड़े और पुलिस ने भी उसे अरेस्ट कर लिया था। अब ऐसा कुछ गारंटीड नहीं कहा जा सकता है कि हर पेशेंट बाथ सॉल्ट को कंज्यूम करने के बाद दूसरे ह्यूमन को खाने लग जाए,
But still, this is something which totally resembles zombie virus and zombie-like symptoms. तो अब आगे इसका किस तरह का कोई इस्तेमाल कर सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे अगेंस्ट में से किस तरह से यूज करती है, ये कहा नहीं जा सकता है। पर अगर किसी को ज़ॉम्बी में इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी मुझे लगता है कि इन प्रूफ को देखकर वो भी विश्वास कर लेंगे कि ज़ॉम्बीज का होना इज नॉट अ बिग डील। वैसे अब अगर आपको ये जानना है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को कौन स्प्रेड करेंगे और किसी को भी ऐसा करने से क्या ही फायदा होगा, तो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप लेफ्ट साइड पर क्लिक करके उन्हें देख लो। बाय।